ऑपोजिशन के तिलों में तेल नहीं, 27 फरवरी और 23 मार्च को भी सब देख लेंगे। किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा कर ले। शेख रशीद का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। सदारती निज़ाम ना अदम एतमाद और ना ही डील या ढील का इम्कान। वजीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। नवाज शरीफ को बदकिस्मत इंसान करार देते हुए कहा, मौसूफ जाली रिपोर्ट पर लंदन भागे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक हुकूमती खत गैर कानूनी और तौहीन अदालत करार दे दिया। जवाबी मरासला अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भिजवा दिया गया। अटॉर्नी जनरल का खत शरीफ खानदान की मीडिया ट्रायल की कोशिश, काबीना के दम तोड़ते सियासी बयानी की हिमायत है। खत में किरदार कशी की गई, कानून कार्रवाई का हक रखते हैं। मेडिकल रिपोर्ट से वाज़ेह हो गया, नवाज शरीफ को कोई बीमारी लाहक नहीं। साबिक वजीर आज़म एहतसाब के खौफ से लंदन में बैठे हुए हैं। हसन खावर का तंज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, डील और ढील न मिलने से नवाज शरीफ की मायूसी में बरोज इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट हुक्मरानों से हजम नहीं हो रही। उस्मा बुखारी की तनकीद। नून लीगी रहनुमा ने कहा, सियासी बौने नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। पूरी कौम जान चुकी इमरान खान की हुकूमत जाली है। जमात इस्लामी और PSP के धरने से हुकूमत ने घुटने टेक दिए। वजीर आला मुराद अली शाह का बल्दियाती तरमीमी कानून पर अपोजिशन की तजावीज़ पर 100% अमल करने का ऐलान। सूबाई काबीना इजलास में मुत्तफिका नकात को नाफिज करने के लिए कमेटी का कानून का जायजा लेकर वजीर आला सिंध को समरी भेजेगी। सिंध तरमीमी कानून पर फैसला वोट से ना हुआ तो सड़कों पर होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का अल्टीमेटम। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान में लसानी बुनियाद पर सूबे बने हुए हैं। वजीर आला मुराद अली शाह को इख्तियारात कम करने वाली हर आईनी शिक से इख्तलाफ है। ख्वाजा इजहारुल हसन का इल्जाम। वजीर आज़म इमरान खान से मुल्क में बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट बनाने का मुतालबा। 1200 अरब रुपए साल में एक आदमी के पास जमा हो जाते हैं, उसका नाम है वजीर आला सिंध। अब उस वजीर आला सिंध को आइन और कानून के मुताबिक जिस कानून के मुताबिक वो पैसे ले रहा है वफाक से सूबे को, उस तरह से सूबे से डिस्ट्रिक्ट को जाने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, वो गायब है। सिंध में नौजवान बेरोजगार, सेहत और तालीम का कोई निज़ाम नहीं। इख्तियारात दिए बगैर गली कूचों में तरक्की नहीं हो सकती। मुस्तफ़ा कमाल का कराची में धरने से खिताब। सरबरा PSP ने कहा, सूबे में आज कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं। हलीम आदिल शेख ने सिंध बल्दियाती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत हर चीज पर कब्जा किए बैठी है। सूबाई अपोजिशन लीडर का इल्जाम। आइंदा इलेक्शन में सिंध में PTI की हुकूमत कायम होने का दावा भी कर दिया। हाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच की लाइन पाइप के बैक प्रेशर से फट गई। करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची को करोड़ों गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आज वॉशिंगटन में इजलास। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल, स्टेट बैंक बिल समेत IMF की तमाम शरात पूरी कर दी। महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया फरोख्त की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा। शहरी परेशान। 0.39% इजाफे के साथ महंगाई की शरह 13% हो चुकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने कहा, हुक्मरान महंगाई ना होने का राग अलापने में मसरूफ है। चीनी भी बहुत महंगी है, आटा भी। महंगाई बहुत हो गई है। घे अगे 160 रुपए 70 रुपए का सी, हुण 400 रुपए का हो गया। गरीब बंदा 500 रुपए दिहाड़ी वाला गरीब क्या करे। महंगाई तो बहुत है सर, गरीब आदमी तो पिस रहा है। खाना भी मुश्किल हो गया और जीना भी मुश्किल हो गया इस मुल्क में। जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो रेट देखते हैं, वापस आ जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक की बिजली 1 रुपये 80 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त। नेपरा का 2 रुपये 59 पैसे सस्ती करने पर गौर। कीमत में कमी का आत्मी फैसला चंद रोज में किया जाएगा।
फैसले से कराची के बिजली सारिफीन पर 2 अरब 10 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। दरख्वास्त दिसंबर 2021 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करना तरजीह है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं वकला तैयारी करके आएं, इल्तवा से गुरेज करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवर का नाम ईसीएल से निकालने की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालती हुक्म पर साबिक एसएसपी मनीर का नाम ईसीएल में डाला गया। जमानत का केस नहीं कि दरख्वास्त मंजूर कर लें। जस्टिस एजाजुल एहसन के 444 मामलाए अदालत कत्ल केस में रिमार्क्स। पेट्रोलियम बहरान का इल्जाम, गिरफ्तार साबिक डीजी ओगरा शफीउर रहमान समेत 4 की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए की मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के 221 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का हुक्म। दोबारा वोटिंग 13 फरवरी को होगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में मखदूश सूरत हाल पर इन पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रोका गया था। तालिबानी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी जवेरिया जफर पार्लियामेंट लॉजेस में फायरिंग। इस्लामाबाद के थाने में शौहर हैदर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामूली तलख कलामी पर खाविन की फायरिंग की। जवेरिया जफर का बयान। कराची में रेंजर्स और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार। 96 किलो मंशियात बरामद। कार्रवाइयां लाठी, जंजाल गोट और मलीर खोखरा बार में की गई। इस्लामाबाद में एएनएफ 2 कार्रवाइयों में 65 किलो से ज्यादा मंशियात पकड़ ली। लाहौर में करोड़ों रुपए की डकैती। सुंदर में एक घर से 5 डाकू 2 करोड़ 54 लाख से ज्यादा रकम, जेवरात और मोबाइल फोन लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब से सर्किट हाउस डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। सनतकारों, ताजिर और वकला बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। उस्मान गुलजार ने कहा अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह। मुल्क की तारीख में पहली बार जनूबी पंजाब के फंड्स इसी इलाके पर खर्च हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली से महकमा ज़राअत के वाटर मैनेजमेंट विंग प्रोजेक्ट की नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। परवेज इलाही की महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट मुलाजमीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। हुकूमत 3 वक्त भी गैस फराहम करने में नाकाम। सर्द मौसम में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। चूल्हे ठंडे, खाना पकाना मुश्किल हो गया। गैस की बंदी से मुतअद्दिद सनतें भी बंद। कराची में सनतकारों का SSGC के दफ्तर के बाहर एहतजाज। कराची में आज आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और यालाबारी मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गैर मुल्कियों का इनखला। तालिबान हुकूमत और कतर में मुआहिदा तय पा गया। अमरीका और दीगर ममालिक के हजारों गैर मुल्कियों को हर हफ्ते 2 परवाजों के जरिए काबुल से निकाला जाएगा। सऊदी अरब के कौमी परचम और तराने में तरमीम मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। ये अमल सऊदी वलीअहद की जानिब से कौमी फ़ख्र से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात का नतीजा है। रूस के सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखा गया तो यूक्रेन के मामले पर बातचीत मुमकिन है।
सदर पुतिन का पैगाम, कहा अमेरिका रूस पर काबू पाने के लिए साबिक सोवियत रियासत को बतौर आलाकार इस्तेमाल कर रहा है।